गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज 21 नवंबर है। लास्ट क्लास में हमने द मेकिंग ऑफ लॉ देख लिया था। द फंक्शंस एज पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हमने देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 163 से। स्टार्ट करता हूँ। द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड ऑन हिज एडवाइस टू मेक द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर्स। द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ द अपॉइंटमेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पहला स्टेप ये होता है कि सबसे पहले वो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को चीफ मिनिस्टर पर अपॉइंट करे और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही वो दूसरे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करे। लाइक द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। जैसा कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर मिनिस्टर्स की 3 कैटेगरीज होती है, उसी तरीके से स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी 3 कैटेगरी होती है। देखिए, पहली कैटेगरी है कैबिनेट मिनिस्टर्स। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर सीनियर माने जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। दे इंडिपेंडेंटली होल्ड द चेंज ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज एंड देयर नंबर इज़ नॉर्मली स्मॉल। वे स्वतंत्र रूप से महत्वपूर्ण विभागों के परिवर्तन को वे स्वतंत्र रूप से महत्वपूर्ण विभागों में अध्यक्ष होते हैं और उनकी संख्या सामान्य रूप से छोटी होती है। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो संख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इन द सेकेंड कैटेगरी आर लिस्टेड द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। They sometimes hold the independent charge of the department mentioned. At times they may be required to assist the cabinet ministers in the administrations of their portfolios. वे कभी कभी विभाग के स्वतंत्र प्रभार का उल्लेख करते हैं जिसे उनके मंत्रिमंडल के प्रशासन में कैबिनेट मिनिस्टर्स की सहायता के लिए आवश्यक माना जाता है। They ordinarily do not attend the meetings of the cabinet. सामान्यतः मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कैबिनेट की मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते हैं। तीसरा है डेप्यूटी मिनिस्टर्स। द डेप्यूटी मिनिस्टर्स फॉर्म द थर्ड कैटेगरी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की थर्ड कैटेगरी होती है डेप्यूटी ऑफ मिनिस्टर्स। दे डू नॉट होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एनी पोर्टफोलियो। वे डेप्यूटी मिनिस्टर्स का कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता है किसी भी विभाग पर, बट आर अटैच्ड विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स। लेकिन डेप्यूटी मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स के अटैच में ही रहते हैं का मतलब उन्हीं के द्वारा, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के कहने पर ही डेप्यूटी मिनिस्टर्स काम किया करते हैं। The nature of their work is such as is assigned to them by the minister in charge of the department. The nature of their work मतलब डेप्यूटी मिनिस्टर्स का जो वर्क का जो नेचर होता है वे उन्हें ऊपर से दिए गए विभागों के आधार पर होता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट सेक्रेटरी। They are neither ministers properly so called nor do they hold the charge of any department. Parliament secretary, they are neither ministers properly. Yes, parliament secretary, they are neither ministers properly. Parliament secretary पूरी तरीके से मिनिस्टर्स नहीं होते हैं। नॉर डू दे होल्ड द चार्ज ऑफ एनी डिपार्टमेंट, और ना ही इन्हें किसी भी डिपार्टमेंट का चार्ज दिया जाता है। दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड आर रेस्पॉन्सिबल टू हिम। पार्लियामेंट सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट होता है और चीफ मिनिस्टर के प्रति ही वो रेस्पॉन्सिबल होता है। देयर चीफ फंक्शन इज टू डू द फंक्शंस ऑथराइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। पार्लियामेंट सेक्रेटरी का मुख्य कार्य चीफ मिनिस्टर के अनुसार होता है। मतलब अगर चीफ मिनिस्टर ने कोई कार्य दे दिया तो उसे पार्लियामेंट सेक्रेटरी करता है। एज इन द सेंटर सो इन द स्टेट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क्स एज ए सिंगल टीम। एज इन द सेंटर सो इन द स्टेट्स, जैसा कि केंद्र में होता है उसी तरीके से राज्य में होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक टीम की तरह काम करती है। ऑल द मिनिस्टर्स स्विम एंड सिंक टुगेदर। प्रत्येक मंत्री एक साथ ही काम करते हैं।
A vote of no confidence passed against any one minister is regarded as a vote of no confidence against all the ministers and they all have to resign. अगर एक मिनिस्टर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया जाता है तो इसका मतलब सभी मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया जाता है और वे सब एक साथ रिजाइन भी कर सकते हैं. The ministers are collectively responsible to the state legislature for their acts of omission and commission. मंत्रियों को सामूहिक रूप से चूक और कमीशन के अपने कार्यों के लिए राज्य विधायिका के लिए जिम्मेदार माना जाता है. मतलब अगर मंत्री अपने कोई भी मंत्री किसी काम के अंदर लापरवाही कर रहा है तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है. इफ़ द चीफ मिनिस्टर रिजाइंस, अगर मुख्यमंत्री रिजाइन करता है, इट इज़ रिगार्डेड एज द रेजिग्नेशन ऑफ ऑल द मिनिस्टर. तो इसका मतलब ये होता है कि सभी मंत्रियों ने भी क्या दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है. नेक्स्ट है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर. देखो चीफ मिनिस्टर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और क्या क्या पावर होते हैं. द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया आर एग्जैक्टली द सेम एज दोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द सेंटर. भारत के राज्य के मुख्यमंत्री की ड्यूटी एज इट इज़ वैसी ही होती है जैसे भारत के केंद्र के प्रधानमंत्री की होती है. द डिफरेंस इज़ ओनली ऑफ जुरिस्डिक्शन. सिर्फ इनका डिफरेंस ये होता है कि इनके क्षेत्र का, कि अगर भारत का प्रधानमंत्री है तो वो संपूर्ण भारत पर राज करेगा और किसी राज्य का मुख्यमंत्री है तो वो उस राज्य पर ही राज करेगा. वाइल द प्राइम मिनिस्टर ऑपरेट्स इन द एंटायर कंट्री, जबकि प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को ऑपरेट करता है. द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए चीफ मिनिस्टर इज द स्टेट कंसर्न. लेकिन एक चीफ मिनिस्टर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, सिर्फ उसका स्टेट ही होता है. द गवर्नर एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. गवर्नर चीफ मिनिस्टर की सलाह से ही काम करता है. He has no choice but to appoint the leader of the majority party in the assembly as the chief minister. गवर्नर के पास कोई भी चॉइस नहीं होती है, जो भी मेजोरिटी पार्टी जीत के आती है उसके लीडर को ही चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है और उसे अपॉइंट गवर्नर करता है. द चीफ मिनिस्टर ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ हिज कैबिनेट. चीफ मिनिस्टर अपने कैबिनेट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस को रखता है. ही कैन आस्क फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ एनी मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांग सकता है. ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द पोर्टफोलियोज टू हिज मिनिस्टर्स एज ही डिजायर्स. ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट. वह चीफ मिनिस्टर ही कैबिनेट की मीटिंग्स को अटेंड करता है और उसका लीडर होता है. एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द पोर्टफोलियोज टू हिज मिनिस्टर्स एज ही डिजायर्स. और चीफ मिनिस्टर जैसा चाहता है वह अपने मंत्रियों को वैसा विभाग दे सकता है. ही ऑल्सो ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल. स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी चीफ मिनिस्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. ही इज़ द लीडर ऑफ विधानसभा. चीफ मिनिस्टर विधानसभा का लीडर होता है. ही इज़ द प्राइम स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट. वह राज्य की रूलिंग गवर्नमेंट का प्राइम स्पोक्समैन होता है. सो लॉन्ग एज ही एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज स्टेट. जब तक वह राज्य की जनता का विश्वास जीतता रहता है वह राज्य का मालिक होता है. ओनली इन इमरजेंसी द गवर्नर कैन ओवरराइड हिज एडवाइस अदरवाइज नॉट. सिर्फ इमरजेंसी के वक्त ही गवर्नर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस को नहीं मानता है, वरना हमेशा गवर्नर चीफ मिनिस्टर की हर एक एडवाइस को मानता है. Thus the chief minister occupies the foremost place in the arch of the state edifice. इस वजह से सीएम राज्य की सीमा के मेहराब में सबसे आगे होता है. तो क्लास 7 आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक्स.